नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MK ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी भर्ती 2023 को लेकर आपके प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए साथियों जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक और जो ई बुक मैंने PDF तैयार किया है उसको लेकर साथियों आज आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आज आपके लिए साथियों जो सीधी जो भर्ती की जाएगी, किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। टोटल पद आपके 13,184 रखे हैं और इंटरव्यू के लिए जो बुक तैयार की गई है वो आपको साथियों हमारे यूट्यूब चैनल MK ज्ञान केंद्र पर मिलेगी, जिसमें आपके व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताऊंगा और जो आपको मात्र 49 रुपये में आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप यहाँ से हमारे जो व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं 9782976469 पे आप हमें हाय लिख के भेजें और उसके बाद आप हमें अपने जो यही नंबर आपको साथियों आपको फ़ोन पे और गूगल पे मिलेंगे और आपको पेटीएम वाले, इस पे आप हमें साथियों 49 रुपये आपके सेंड करना, स्क्रीनशॉट भेजना। उसके बाद आपको PDF यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सिलेक्शन की आपको यहाँ से 100% गारंटी 101% रहेगी। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी बुक में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण बुक रहेगी। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। 250 प्रश्न आपके लिए साथियों ई बुक में रहेंगे और साथ में आपके लिए साथियों 25 से 30 पेजों की थ्योरी रहेगी, जो महत्वपूर्ण और 80 में से 80 नंबर आप प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के ला सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए साथियों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हम प्रश्न संख्या 236 की बात करते हैं, जो सफाई कर्मचारी भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर रहेगी। प्रश्न संख्या 236 आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 236 की बात करते हैं कि हाउस कीपिंग में कितने प्रकार के हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। तो 2 प्रकार के साथियों हैंड ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से, नीले दस्ताने जो फ्लोर सफाई के लिए और लाल दस्ताने टॉयलेट सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिए 9782 साथियों 976469। आप यहाँ पे मैसेज करें, हेल्पलाइन नंबर है और आपको PDF तुरंत यहाँ से साथियों प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रश्न संख्या 237 देखें कि हाउस कीपिंग में कितने प्रकार के स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाउस कीपिंग में 2 प्रकार के स्क्रबर का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। देखें, हैंड स्क्रबर का इस्तेमाल साथियों जो हाथ से पकड़ के होता है वो फ्लोर फर्श की सफाई के लिए किया जाता है, और जो हैंड बाथरूम वाला स्क्रबर होता है उसका उपयोग साथियों वॉशरूम की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखें, स्क्रैपर कितने प्रकार का होता है। तो स्क्रैपर साथियों आपका कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। पहला देखें, फ्लोर जो फर्श को जो स्क्रैपर होता है वो फर्श साफ करने के लिए, और ग्लास स्क्रैपर जो शीशा होता है साथियों जो कांच होता है उसकी सफाई के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही आपसे एग्जामिनर साथियों एग्ज़ाम में पूछने वाला है। डस्टर को किस नाम से जाना जाता है, उनके नाम बताएं। तो डस्टर साथियों डस्ट रिमूवर, फर्दर डस्टर और मल्टी कलर होता है। इनका उपयोग ओनली धूल को साफ करने के लिए, जो डस्ट होती है उसको साफ करने के लिए काम में लिया जाता है डस्टर का उपयोग। नेक्स्ट देखें, कोबवेब क्लीनिंग झाड़ू क्या है। साथियों एक होती है कोबवेब क्लीनिंग झाड़ू, क्या होती है। तो इसका उपयोग जो कोबवेब झाड़ू होती है उसमें चारों तरफ साथियों क्या होते हैं, प्लास्टिक के साथियों उसमें साथियों क्या लगे होते हैं, जो झाड़ू होती है प्लास्टिक की होती है, उसमें ऊंचाई पर जो मकड़ी के जो जाल लगे होते हैं उनको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको PDF के लिए डाल दी है। आप साथियों PDF में हाई लिख के भेजना, आपको तुरंत PDF। उससे पहले आप फ़ोन पे अपने 49 बिल्कुल सबसे कम प्राइस रखा गया है साथियों आपके PDF के लिए। काफ़ी चैनलों पर 99, 199, 299, 349 रुपये में आपको शॉर्ट एंड स्वीट और इम्पोर्टेंट साबित होगी आपके लिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के लिए। और रोज़ इंटरव्यू PDF रहेगी और रोज़ आपके लिए लाइव क्लास भी रहेगी साथ के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप कि बायो टॉयलेट का उपयोग। बायो टॉयलेट क्या होता है, जो मानव मल को जल और गैस में बदलने का काम करता है। साथियों एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है जिसका उपयोग
बायो टॉयलेट को जो मानव मल और त्याग जो लैट्रिन होते हैं उसको गैस में बदलने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखें, कौन सी शैली बैठने में सुविधाजनक है। साथियों, जो लैट्रिन होता है, जो शौचालय होता है, उसमें बैठने में एक होती है साथियों, कौन सी आपको पता है साथियों, जो इंग्लिश टॉयलेट होता है, और एक होता है अपना इंडियन जो वेस्टर्न शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें साथियों आप कि कौन सा कचरा नष्ट होने में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल ईजी है, पहले भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट क्यों होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना आप कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक ऐसा है जो नष्ट होने में, जो बायोडिग्रेडेबल होने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, अपशिष्ट को खुले में फेंकने से क्या होगा। साथियों, अगर कोई भी अपशिष्ट है, अगर हम कचरा है, अगर किचन का है या प्लास्टिक है या कोई भी कचरा, हम उसको बाहर फेंकेंगे, क्या होगा, मृदा का प्रदूषण। साथियों, जो सोइल रहेगी उसका पोल्यूशन होगा, किसका होगा, वाटर पोल्यूशन होगा और एयर पोल्यूशन। तो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होगा किसके कारण, अपशिष्ट को बाहर खुला फेंकने से। इसलिए हमें हमेशा जो कचरा पात्र है उसी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, साफ सफाई की असुविधा होने पर कौन सा गंभीर रोग होता है। तो साथियों, साफ सफाई होने पर, साफ सफाई की असुविधा यानी साफ सफाई नहीं होगी तो अतिसार और पेचिश, जिसको बोलते हैं दस्त, साथियों दस्त हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, हैजा और मलेरिया होगा। तो हमें अपने घर में, अपने आसपास नाली में क्या नहीं रखना, हमें गंदगी नहीं रखनी, समय समय पर उसको क्या करना है, साफ रखना है, जिससे गंदगी नहीं हो। नेक्स्ट देखें, मनुष्य को कितनी देर में अपने हाथों को, कितनी देर तक हाथों को साफ करना चाहिए, कम से कम, बिल्कुल कोरोना के टाइम चला था साथियों, कम से कम हमें हाथों पे क्या लगाना चाहिए, हैंड वाश, जो साबुन होता है, लाइफबॉय होता है, लक्स होता है, और भी आते हैं साथियों, उनको क्या करना चाहिए, हैंड वाश साफ करना चाहिए। जैसे साफ करेंगे तो जितनी देर हम साफ करेंगे, कम से कम 20 सेकंड तक हमें हाथों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, साफ करना है चाहिए, जिससे जो भी कीटाणु, जो भी जर्म्स है, जो भी बैक्टीरिया, वो अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, डेस्टोर हो जाएंगे, और डेस्टोर होने से हमारे हाथ अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो कम से कम कितने सेकंड, 20 सेकंड हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, ई कचरा क्या होता है। तो ई कचरा का मतलब होता है जो मोबाइल, टीवी, एसी, इनसे जो प्राप्त होता है साथियों, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं उनसे जो प्राप्त होता है, उसको ई कचरे की श्रेणी में आता है, उन्हीं को क्या बोलाता है, ई कचरा। उनको भी साथियों हमें वेस्ट थ्रो फेंकना नहीं चाहिए, उनको भी हमें साथियों डस्टबिन में डालना चाहिए। सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आधुनिक तकनीक क्या है। तो स्कर जो मशीन होती है, उस मशीन की सहायता से सेफ्टी टैंक को क्या करना चाहिए, समय समय पर साफ करना चाहिए, जिसके कारण सेफ्टी टैंक में साथियों क्या होना ही हो, दुर्गंध और बदबू नहीं आए। नेक्स्ट देखें, पीटू शौचालय को कुएं से कितनी दूर पर रखना चाहिए। साथियों, पीटू शौचालय क्या होता है। पीटू शौचालय एक साथियों ग्रामीण परिवेश में बनाया जाता है, जो साथियों लैट्रिन के से 10 से 15 मीटर दूर, जो शौचालय, जो कुआं होता है, बोरवेल होता है, जो नलकूप होता है, उससे कम पहाड़ से नीचे कम से कम 15 मीटर नीचे बनाना चाहिए, जो आसानी से नीचे जा सके और वहाँ क्या हो सके, बायोडिग्रेडेबल हो सके। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आप ग्रामीण परिवेश में हो, आप सफाई कर्मचारी हो, तो आप मलताग, आप जो भी शौचालय कहाँ करते हो, तो आपसे प्रश्न पूछ, आप ये बोलना कि आपसे जो भी नलकूप है आपका, उससे कम 15 से 30 या 30 से 50 मीटर दूरी पर आपका क्या है, पिट शौचालय है, आप वहाँ पे शौचालय करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और लास्ट प्रश्न, उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर रहेगी, जिसको लेकर आपको बहुत और बड़े दिनों से इंतज़ार है कि कचरा मानव की क्रियाकलापों का परिणाम क्या है। यानी जो कचरा होता है, जो गार्बेज फैलता है, जो गंदगी फैलती है, वो किसका कारण है, सामाजिक क्रियाकलापों का। हम साथियों दिन प्रतिदिन जो डिजिटल इंडिया फैल रहा है, उसके कारण आप देख सकते हैं साथियों, दिन प्रतिदिन ऑनलाइन फूड मंगाया जाता है, जो ऑनलाइन होता है, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई जाती हैं, उसके कारण जो प्लास्टिक में जो पैक होता है उसको हम थ्रो फेंक देते हैं। तो सामाजिक जो क्रियाकलाप है, उसी के कारण कचरा मानव फैलता है। तो हम आपके लिए साथियों इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, जो आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि आपकी जो इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उसको लेकर आपके लिए PDF तैयार हो चुकी है। वो PDF आज साथियों आपके लिए कंप्लीट है। PDF में आपको साथियों कंप्लीट मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी,
आपको कंप्लीट डस्टबिन के बारे में, कंप्लीट आपको कचरा पात्र के बारे में, आपसे एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके प्रैक्टिकल के आपके 50 और इंटरव्यू के आपके 30 रहेंगे। टोटल आपके 80 में से अगर आपको 80 नंबर लेने हैं तो आप हमारे साथियों जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को ज्वाइन करें। पीडीएफ में आपको व्हाट्सअप नंबर साथियों 9782976469 आपको मिलेंगे। आप उसको ज्वाइन करें, हाई लिख के भेजें और आपको जो पीडीएफ रहेगी मात्र 49 रुपये में, बिल्कुल लो प्राइस में। काफ़ी चैनल आपको 99, 299, 199 में दे रहे, बिल्कुल लो प्राइस में। आगे भी आपको ट्रेड टेस्ट के प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा निःशुल्क, और जैसे पीडीएफ आप आगे ग्रोथ होगी और पीडीएफ इसमें इंक्रीज जोड़ के आपको बताई जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं रहेगा आपका। साथियों इम्पोर्टेंट है आप चैनल से जुड़ें, कंप्लीट आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथियों ये देख सकते हैं आप, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 प्रैक्टिकल इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक, सीधा इंटरव्यू, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है साथियों, डायरेक्ट आपका। कुल पद 13,184, लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इंटरव्यू के लिए ई बुक जो आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होगी। हमारे चैनल का नाम है एमके ज्ञान केंद्र। चैनल को ज्वाइन करें, अपने साथियों को शेयर करें और मात्र 49 रुपये में सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। 100% आपको गारंटी है। 80 में से 80 नंबर आपको लेना है तो आप हमारे साथियों पीडीएफ को ज्वाइन करें। आगे भी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगी। यह आपके साथियों व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हैं, यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप हमें हाई लिख के भेजें, वहाँ से पीडीएफ भी आपको तुरंत मिलेगी। और भी जानकारी जैसे ही नई अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से डायरेक्ट जानकारी मिले। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे तो चैनल को ज्वाइन करें। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। आज साथियों आपका करेक्शन का अंतिम तिथि है। अगले सप्ताह में आपके फॉर्म छटनी होगा और 18 से 20 अगस्त तक आपको प्रवेश पत्र को लेकर बड़ी अपडेट आएगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू को लेकर साथियों जो अपडेट आएगी, अपडेट ये आ रही है कि एक ही दिन में आपका प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा। पहले आपका प्रैक्टिकल किया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए किया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी साथियों धांधली नहीं होगी। तो आपको अगर मेहनत से आपको अगर सफाई कर्मचारी भर्ती में लगना है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। साथियों जो भी अपडेट रहेगी वो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी और जैसे नई अपडेट आएगी तो आपको मिलती रहेगी। आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की जाएगी वो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो ज़रूर ज्वाइन करें। और जो भी अपडेट आपके लिए रहेगी वो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं कल नई अपडेट और नई जानकारी के जो आपकी भर्ती के संबंधित रहेगी। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।